अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये जो हाल ही में कॉन्टेस्ट हुआ था उसका पहला क्वेश्चन है ये, कोड फोर्सेस में काउंटडाउन नाम से, है ना। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन जो कह रहा है वो आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे कोड पे। तो क्वेश्चन जो है उसमें काफ़ी सिंपल सी बात बताई गई है और बहुत सारी कहानी लिखी गई है कि 0 से 9 तक डिजिट लिखने हैं, और दो कंडीशंस हैं। पहला, डिक्रीज़ द नंबर ऑन द क्लॉक बाय 1। ठीक है, आपको कैसे भी करके क्लॉक में सारे नंबर्स को ज़ीरो करना है। ठीक है, और उसके लिए दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप 1 से डिक्रीज़ कर दें पहले, दूसरा स्वैप 2 डिजिट्स, या 2 डिजिट्स को स्वैप कर दें। तो असल में क्वेश्चन प्रॉपर वे में मैं आपको बता देता हूँ, अगर फिर भी समझ ना आए तो एक बार आप खुद भी पढ़ के देख लेना। कि यू आर गिवन अ डिजिटल क्लॉक विद n डिजिट्स। तो एक डिजिटल क्लॉक है जिसके अंदर n डिजिट्स हैं। ठीक है, मान लो 10 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ईच डिजिट शो एन इंटीजर। तो हर एक डिजिट जो है वो 0 से 9 तक ही होगी। और सो द वोल क्लॉक शो एन इंटीजर फ्रॉम 0 to 10n-1। ये चीज़ समझ में आती है कि पूरी क्लॉक जो होगी वो इंटीजर दिखाएगी 0 से लेके 10n-1 तक, है ना, क्योंकि हम ज़ीरो इंडेक्सिंग ले रहे हैं। द क्लॉक विल शो लीडिंग ज़ीरोज़ इफ़ द नंबर इज़ स्मॉलर देन 10n-1। और क्लॉक जो होगी वो क्या शो करेगी, लीडिंग ज़ीरोज़ को शो करेगी अगर नंबर जो है वो 10n-1 से छोटा है। तो हमें क्लॉक को शो करना है ज़ीरो। ठीक है, सारे नंबर ज़ीरोज़ हो जाएं और कम से कम ऑपरेशन का यूज़ करें। और वो ऑपरेशन क्या क्या है? पहला है डिक्रीज़ कर दो नंबर 1 से, और दूसरा है स्वैप कर दो 2 डिजिट्स को। और अल्टरनेट नहीं होनी चाहिए वो, मतलब कैसे भी हो, कॉन्जिक्यूटिव ज़रूरी नहीं है, कैसे भी हो सकती हैं। ठीक है, आपको सबसे अच्छी चीज़ अगर समझ में अभी भी नहीं आए तो एग्जांपल में आएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको इनपुट बता देता हूँ। टी टेस्ट केसेस होंगे, एन जो होगा हमारा वो होगा सिंगल इंटीजर। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स ऑन क्लॉक, तो क्लॉक में कितने डिजिट हैं वो पता लगाएंगे। ठीक है, वो 1 से 100 के बीच में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड लाइन जो है वो हमारी स्ट्रिंग होगी डिजिट्स की। ठीक है, जो है नंबर ऑन द क्लॉक, क्लॉक में एक्चुअल नंबर कितना है। और अगर नंबर 10n-1 से छोटा है तो वो लीडिंग ज़ीरोज़ शो करेगा, है ना। तो देखो, आउटपुट में हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन तुम्हारे समझ में, यहाँ से है क्या। इनपुट हमारा 7 है, यानी 7 टेस्ट केस चलेंगे। पहला टेस्ट केस चला 0 0, मतलब 0 0 7 कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है, तो ऊपर 3 लिख दिया। ठीक है, इनपुट हमें पहले से मिलेगा। तो ये n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है हमारे पास 0 0 7 है। अब इसको ज़ीरो करना है, कैसे करेंगे, -1 7 बार करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, आउटपुट 7 हो गया। ये चीज़ समझ में आती है। सेकंड देखो, यहाँ पे 1 0 0 0 है ना। तो पहला तो क्या करना पड़ेगा, 1 को हमें स्वैप करना पड़ेगा फर्स्ट डिजिट से, तब क्या बन जाएगा 0 0 0 1। उसमें से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सारे नंबर जीरो। तो 2 बार काम लगेंगे, पहला स्वैप कर दो, दूसरा -1 कर दो। ठीक है, ऐसा ही करके सारे हैं। जैसे अगर पहले से ही सारे डिजिट ज़ीरो हैं तो कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, है ना। 20 20 में क्या लगेगा, 0 0 2 2 कर सकते हैं इसको, या पहले 2 0 0 2 करने दो। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको एक नोटबुक पे समझाता हूँ। ठीक है, रिटर्न में समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा जिसको नहीं आया समझ में, वरना हम आगे कोड लिखते हैं। ठीक है, और जिसको आ गया है वो थोड़ा सोचो कि कैसे करना है इसको। ठीक है, मैं पाइथन C++ दोनों में बताने की कोशिश करूँगा। तो काउंटडाउन आंसर है इसका। मतलब एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। अगर इनपुट में हमारे पास टी होगा, एन होगा, एस होगा। टी यानी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, 2 टेस्ट केसेस मिले, है ना। तो पहला टेस्ट केसेस मान लो 3 है, यानी 3 डिजिट की स्ट्रिंग होगी, तो मान लो 301 है। दूसरा 2 टेस्ट केस है ना, दूसरा मैं मान लेता हूँ 4, दैट इज़ 2020। ये चीज़ समझ में आती है। टेस्ट केस 2 थे तो 2 बार चला, है ना। ये नंबर ऑफ वो है डिजिट्स हैं, तो कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है। यहाँ पे डिजिट 4 है, तो 2020 आया। अब समझते हैं आउटपुट क्या आएगा। ये हमारे पास इनपुट था, आउटपुट क्या आएगा। पहले केस में आने वाले, देखो, दो ऑपरेशन कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट कर दें 1 से, दूसरा ऑपरेशन कर दें स्वैप। ठीक है, तो देखो हमारे पास है 301। तो पहला स्टेप 1, 301 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो 300 हो जाएगा। स्टेप 2, स्वैप कर दें 0 0 3। अब स्टेप 3, एक हटाया। स्टेप 4, एक हटाया। स्टेप 5,
फाइनली हमारे पास 0 0। तो टोटल स्टेप कितने लगे? 5। ये हमारा मिनिमम स्टेप है, तो 5 आंसर आ गया। तो लॉजिक समझ में आ रहा है? अब इसमें 2 0 2 0 को हम क्या कर सकते हैं? 2 0 0 2। पहला काम 2 0 0 2 कर देंगे। अब 2 हटाया, पहला स्टेप हो गया हमारा। 2 हटाने पे 3 स्टेप हो जाएंगे। समझ में आया क्यों? फिर बचा 2000। अब 0 0 0 2 कर दें तो 4 स्टेप हो गए। अब 2 हटाया तो 6 स्टेप हो गए। तो आंसर आ गया 6। ये हो रहा है। असल में अगर आपको नहीं आया अभी भी समझ में, तो धीरे से एक बार दोबारा से समझना इसको। मैं धीरे धीरे सिंपल में आपको बता देता हूँ। कोई भी डिजिट को आपको या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 1 से, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 4 से 6 क्यों कर दिया? क्योंकि 2 बार सब्ट्रैक्ट कर रहा है 1 से, तो स्टेप कितने? 2 काउंट हो गए। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप का हमें आउटपुट चाहिए, यानी 5 और 6 आना चाहिए। 301 और 2, ये 2020 में से। ठीक है, 2 ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्ट करना है 1 और स्वैप करना है। ठीक है, अगर सिंपली हमारे पास जैसे मान लो 1000 है, तो पहला स्टेप हो जाएगा हमारा स्वैप करना, दूसरा स्टेप हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करना 1 से। तो फाइनली हमारे पास हमें अल्टीमेटली 0 0 0 पे पहुंचना है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम सीधा कोड लिखते हैं इसका। ठीक है, पहले मैं आपको C++ का दिखा देता हूँ। चलो, तो C++ में क्या हो रहा है? हमने पहले तो हैश इंक्लूड बिट्स std C++ .h जो हमेशा करते आए हैं वो करा। उसके बाद हमने पहले क्या ले लिए? आंसर और n ले लिए। ठीक है, और स्ट्रिंग s ले ली। ये हमने पहले ही ग्लोबली वेरिएबल ले लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनसाइड द मेन फंक्शन। तो इंट मेन के अंदर हमने पहले तो टेस्ट केस लिया जिसको हमने इनपुट करवाया, और जब तक टेस्ट केस चल रहा है सिंपली ये जो हम करते आते हैं ना, वाइल टी माइनस माइनस अंदर का काम होता रहेगा, यानी जितना टेस्ट केस चलेगा उतनी बार ये लूप चलेगा। अब हमने आंसर को 0 ले लिया। असल में ये हमारा जो अल्टीमेटली आउटपुट आने वाला है वो है ये। तो उसको स्टार्टिंग में 0 रखा। हमने n इनपुट करा, यानी कितने डिजिट का हमारे पास नंबर है ना। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था 301 या 103 जो भी है, ये 3 डिजिट का है, तो n की वैल्यू 3 हो गई। स्ट्रिंग इनपुट करवाई, है ना। वो जो डिजिट होंगी ना वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इनपुट होंगी फ़िलहाल के लिए। तो उससे अभी आगे सॉर्ट आउट करेंगे हम। फॉर लूप चलाया हमने i को n-1 से नीचे, ध्यान देना। ठीक है, असल में जैसे अगर मैं बोलूँ 2020, ये 4 डिजिट का नंबर है, तो इसमें पहली डिजिट जो होगी वो हमारी 2 होगी, है ना। और वो 2 का इंडेक्स क्या होगा? 0। तो 2020 यानी 0 1 2 3 इंडेक्स है हमारे पास, और हमें आखिरी वाले इंडेक्स को छोड़ देना है क्योंकि वहाँ पे जाके सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज होंगी, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा? पहली बात तो n-1 से भी छोटा करा क्योंकि हमारा आखिरी वाला छूट जाए, है ना। यानी तीसरे थर्ड इंडेक्स यानी 2020 में 0 है। तो इफ़ si नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे इसको कोड के अंदर क्यों लिखा है? क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में, है ना। अगर हमारा si 0 नहीं है तो आंसर में si-0 करने का मतलब कि अब इसको इंटीजर फॉर्मेट में ला रहे हैं। ये तरीका होता है। अगर आपको स्ट्रिंग को इंटीजर में लाना है तो si-0 कर दो, क्योंकि 0 से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर 2 स्ट्रिंग जब सब्ट्रैक्ट होंगी तो इंटीजर बन जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे। ये 1 ऐड क्यों हो रहा है? पहली बात तो si भी ऐड हो रहा है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं 301 का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, 301 में आखिरी डिजिट जो है वो 1 है, उसको छोड़ के यानी 3 और 0 में हमने इन सबको ऐड करना है। तो पहले तो हमने 3 में 1 जोड़ा यानी 4 हो गए। समझ में आया 4 क्यों हुए? क्योंकि हम एक इसलिए जोड़ रहे हैं, वो स्वैप करने वाला तरीका। देखो, अगर n-1 आखिरी डिजिट पे होगा तो स्वैप करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे तो हमें चाहिए ही था। तो उस केस को हमने आखिर में लिया, तो आंसर प्लस इक्वल टू SN-1 माइनस 0। ठीक है, तो आंसर में हमने क्या ऐड कर दिया? जो फाइनल आंसर आया उसमें SN-1 माइनस 0 कर दिया, यानी आखिरी डिजिट जो है वो ऐड कर दी। अगर वो 0 होगी तो तब भी 0 फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 हो गया तो जैसे अभी 301 में 1 है आखिरी डिजिट, तो 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऐड करने का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स ऐड हो रहे हैं। करना तो सब्ट्रैक्ट ही है ना, आपको पता है। तो फाइनली हमें आंसर हैंडल कर देना है, मतलब आंसर आउटपुट करके हैंडल कर देना है। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार इसको पाइथन में भी देख लेते हैं। पाइथन में भी सिंपल है। पहला तो हमने t इज इक्वल्स टू इनपुट इंट इनपुट कर दिया, है ना, इंटीजर इनपुट। फिर फॉर क्यू इन रेंज टी जो कि हम करते हैं, या फॉर डैश इन रेंज इन इनपुट, वो डायरेक्ट तरीका भी होता है
है ना। फिर हमने इंडेंटेशन के साथ इनपुट ले लिया हमने n, और s जो ले लिया हमने वो लिस्ट फॉर्म में ले लिया है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं लिस्ट बन रखी है, इंटीजर a लेना है फॉर a इन इनपुट, ठीक है। यानी हर जो इनपुट में जैसे आपको डिजिट दिखेगी ना पूरी 301, तो वो पूरे उसका एक एक इंटीजर लिस्ट फॉर्म में जाएगा। सेकंड थिंग है OP इज इक्वल टू सम एस, यानी अब लिस्ट के सभी एलिमेंट्स का सम कर देना है, सबसे आसान तरीका, ठीक है। अब सम हो गया हमारे पास। फॉर i इन रेंज n-1, हमने यहाँ पे रेंज n-1 ली है। हमें पता है कि रेंज n लेते हैं तब n-1 तक चलता है, मगर n-1 लेंगे तो n-2 तक चलेगा, यानी 301 में एक हमारा सेफ है, ठीक है। एक को बाद में लेंगे। इफ़ si नॉट इक्वल टू 0 OP प्लस इक्वल टू 1, तो देखो 1 जोड़ने का मतलब क्या है, देखो सम तो हमने पहले ही कर लिया, सबका सम तो हमने पहले ही कर लिया। एक जोड़ने का मतलब है स्वैप करने में जो स्टेप जाएगा, ठीक है। फाइनली प्रिंट कर दिया OP हमने, ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है। इतना सिंपल था। तो ये थे हमारे दोनों सॉल्यूशन। बाकी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दूंगा कोड का, और यानी मैं कोड ही डाल दूंगा साथ में, इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और जो जो मेरे साथ हैं जिनको ये इजी से इंटरमीडिएट प्रॉब्लम लगी है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप सजेस्ट करेंगे तो वो भी हम करने की कोशिश करेंगे समझाने की, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमको ही पागल बना रहे, भाई लोग कॉल करे पूछे ब्रो क्या सी, चलो चिल करे स्पॉट पे हाँ गर्ल